बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी डे था आज, इस वजह से थोड़ा लेट टाइम मिला। घर बस अभी आया हूँ। बहरहाल आज ग्रुप के ऊपर कुछ हमारे एसएल्स हुए डेफिनेटली, क्योंकि बाय जोन पे आया तो हमने वहाँ पे बाय अटैम्प्ट की, लेकिन उस बाय के हमारे एसएल हुए। एक बाय हमारी जो 68 64 वाले लेवल से लगी वो अच्छे कुछ पिप्स में गई। इनफैक्ट एक हमारी 70 वाली भी कुछ अच्छे पिप्स पे गई, लेकिन स्कैल्प ही हो सकी उस पर। कोई बड़ा मूव नहीं मिल सका, लेकिन सेल में एक बहुत बड़ा मूव निकल आया। बहरहाल अभी एक बाय हमारी जो वो 30 की एसएल के साथ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि प्रॉफिट में है और ब्रेक इवन पे भी है माशाल्लाह। जिस वक्त आइटम को कवर करेंगे तो आइटम वाइज हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हमारा हिसाब किताब उसमें है। और जो दूसरा आइटम है बीटीसी या ऑयल, उसमें हमारी ट्रेड्स आज की कैसी रहीं और आगे आने वाले लेवल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जो भी हम डेली की अपडेट बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और वो अपने लेवल मार्क करके ट्रेड करते रहें। और डायरेक्शन जो हम बता देते हैं, मार्केट डेविएट करती है डायरेक्शन से, और यही लिक्विडिटी है। मतलब लिक्विडिटी आई मीन कि इसी तरह मार्केट मूव करती है, किसी भी एक डायरेक्शन में कभी नहीं चलेगी। रिट्रेसमेंट्स आते हैं और जहाँ डाउन होती है वहाँ अप भी होती है, और जहाँ अप होती है वहाँ डाउन भी होती है। तो एस एल इज़ द मेन, मैं कहता हूँ आप सबसे कि एस एल इज़ द मेन पार्ट। मार्केट निकाल तो देती है यार आपको बाहर, या आप लॉस करके निकलोगे, या अकाउंट वॉश करके निकलोगे, या एसएल करवा के निकलोगे, या समटाइम्स अगर आप एसएल नहीं लगा रहे हो और अकाउंट आपका बहुत बड़ा है और लॉट साइज़ बहुत छोटा है तो शायद आप प्रॉफिट में भी निकल जाओगे। लेकिन अगर आप विद द डायरेक्शन ऑफ मार्केट हो, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मार्केट हो तो कभी भी नहीं निकलोगे, अकाउंट वॉश करके ही निकलोगे बाहर। तो एसएल हो जाना इट्स वेरी गुड पार्ट ऑफ द ट्रेड, इसको कभी भी नेगेटिव ना लिया करें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल का हमारा जो था सेटअप वो बहुत अच्छा रहा। कल हमने बाय दी थी उसकी, और आज वो 64 का टीपी हिट किया। 62.5 वाले एरिया से हमारी बाय थी, 62.8 से लेके 62.5 का एरिया था वो, और 64 आज मार्केट ने टच किया, 64 से भी ऊपर गई। बहुत बड़ा हैंडसम हमें उसने प्रॉफिट दिया। चलें अब चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि कल जो इवेंट्स हैं उसमें मेजर इवेंट हमारे पास जो है भाई, एवरेज अर्ली अर्निंग्स, और उसके बाद एनएफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इस डाटा के ऊपर कल मार्केट बड़ा फ्लक्चुएट करेगी, कर सकती है नहीं, करेगी। अच्छा एक बात जहन में रखें, डाटा अगर ये वाला नेगेटिव आता है गोल्ड के लिए तो गोल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन भी ले सकता है, इसमें कोई वो नहीं। और बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, और हमने पास्ट में भी देखा है कि डाटा नेगेटिव आया है, गोल्ड फिर भी भाग गया ऊपर, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। तो टेक्निकल्स के ऊपर रहेंगे थोड़ा सा, डाटा को भी फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से जो सेटअप बनेगा लेवल पे मार्केट मिलेगी तो ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह कल भी। तो वीक का लास्ट डे है, उम्मीद करते हैं कि कल भी इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाएं। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। सबसे पहले आज थोड़ी से टैब जो ना वो आगे पीछे हो गए। बहरहाल बीटीसी का यार देखो, मैंने यहाँ पे कहा था कि बेयर फ्लैग की फॉर्मेशन है, कल वीडियो में डिफाइन किया था। बेयर फ्लैग का रीटेस्ट होगा। आप देखो मैंने लाइन मार्क की हुई थी 105,974, और मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि 10600 10600 के ऊपर का आपको एसएल देना है और वहाँ से सेल करनी है। और कहाँ तक की वो सेल निकली है बहुत। अगर ये किसी ने ली हो, एक्चुअली हम पूरा दिन गोल्ड में फंसे रहे, इस वजह से मेरी बीटीसी में कोई कॉल चल नहीं सकी, वरना मोस्टली मैं दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इसको कैच नहीं कर सका था, उसकी रीज़न सिर्फ गोल्ड था। बहरहाल अब कल क्या हो सकता है, मार्केट में बहुत बड़ा बेरिश मूव आया है बीटीसी में। और अगर आप देखो तो ये वाली अपनी सपोर्ट को इसने टच किया है। यहाँ पे अभी हमने बाय लगवाई है ग्रुप के ऊपर। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ यहाँ पे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। ये इस वाली जगह को इसने हिट किया है। क्या लगाई, ये लाइन जो है ना ये सही नहीं लगी है। बहरहाल इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया। यहाँ से आपको पीछे ये जो चैनल बना हुआ है, चैनल से भी ये लाइन नज़र आ जाएगी, आ गई है अब नज़र। ये इस वाली सपोर्ट को इसने हिट किया है, और इस वाली सपोर्ट के नीचे अभी भी कोई इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। बस इस विक के नीचे का एसएल दे के रखें और मार्केट के ऊपर जाने का वेट करें जो लोग बाय में हैं। H1 के ऊपर इसमें कंडीशन बनी है बाय की, जो कि होपफुली इसको इस एरिया तक तो ला सकती है, 1,03,000, हाँ 103 तक लेके आ सकती है, 103,400 तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर अपनी हाफ बुकिंग करके हाफ ब्रेक इवन करें तो। बाकी सेलिंग के लिए दोबारा इस लेवल पे अगर आता है 104,648, जो कि बहुत ऊपर है, यहाँ पे हम सेल टाइम करेंगे, लेकिन सेल यहाँ से भी निकल सकती है अब 103,500 से। तो ये लेवल्स मार्क कर लेते हैं। मैं ये वाला नीचे उठा के ले आता हूँ, आज प्ले हो चुका है ये एरिया 103,600 वाला। अब चलते हैं US 100 की तरफ। बाय का मैंने बता दिया चल रही है।
US 100 में भी देख लो यार, कैटेगोरिकली एरिया मार्क किया हुआ था 21,832 वाला, कि यहाँ से नीचे अगर मार्केट आती, इस लेवल पे हमने बाय सोचा था कि यहाँ से हम बाय लेंगे, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई और मैंने कहा था पहले अगर मार्केट ऊपर मूव कर गई तो यहाँ से हम सेल अटैम्प्ट करेंगे, और यहाँ से एक अच्छी तगड़ी सेल निकली और सपोर्ट पे आके खड़ी हो गई मार्केट। करंट सिनेरियो के हिसाब से भाई इसका एसएल बनेगा 21,350 का, 21,350 के एसएल से आप बाय करें, और मार्केट ऊपर जाती तो दोबारा आप 21,700 से इसकी सेलिंग कर सकते हैं। किस एरिया से? 21,750 से, 21,750 से आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं कल के लिए। यूएस ऑयल पे चलते हैं। यूएस ऑयल का कैटेगोरिकली मैंने बताया कि हमारी बहुत अच्छी ये बाय रही। अब क्या हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट करूँगा वीडियो को। 62.5 दोबारा मिलता है तो भाई बाय करेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया देखो कितनी दफ़ा हिट हो गया है। मैं सिर्फ इसकी एक डेली की क्लोजिंग, एक कंडीशन है जो कि पूरी होनी है डेली की क्लोजिंग पे। अगर कोई भी इसकी डेली की क्लोजिंग इस वाली विक के ऊपर आ जाती है, 64.13 के ऊपर कोई भी डेली की क्लोजिंग आ जाती है मोमेंटम कैंडल के साथ, तो मार्केट आपकी 66 और 68 हिट करेगी। लेट्स वेट कि यहाँ पे हमें कोई ऐसी क्लोजिंग मिले जो कि 64 के ऊपर हो, 64.3 के एटलीस्ट ऊपर हो, तो हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें बाय का मिल सकता है। मेरे पास डेली पे कंफर्मेशन बनी हुई है, लेट्स सी वो प्ले होती है तो दैट विल बी अ वेरी गुड बाय। और नीचे दोबारा यार वही लेवल है 62.5 वाला, मैं इससे पहले बाय नहीं देखूंगा। 62.5 टैब होता है, या जैसे 63 से लेके 62 तक का जो एरिया है, इस वाले एरिया पे कहीं ना कहीं हम बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे ऑयल में दोबारा। सेल की तरफ मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी 64.3 वाला एरिया टूटेगा तो फिर H4 इसके ऊपर ही क्लोज हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड के अहवाल कुछ ऐसे हैं। 3384 के ऊपर इसने H4 अगर आप देखें तो ये 3384 का ही एरिया रिस्पेक्ट हुआ है, 3400 का एरिया रिस्पेक्ट नहीं हुआ है। 3400 पे इसने खाली विक छोड़ी है अपनी, 3401 3402 पे, लेकिन एरिया एक्चुअली में 84 वाला रिस्पेक्ट हुआ है, क्योंकि 84 के ऊपर कोई भी H4 ओपन और क्लोज नहीं हुई है। तो इंटैक्ट रहा ये वाला एरिया आज भी, लेकिन हम सेलिंग पे नहीं थे, हम बाइंग की तरफ इंक्लाइन थे। ऑल दो सेल में बहुत बड़ी मूव निकली, लेकिन मेरा थोड़ा सा फोकस यार बाय की तरफ है। और अगर डाउन द लाइन आप देखो तो 45 के नीचे कोई भी H4 की ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हुई है, तो हम इस बेसिस के ऊपर बाय में हैं अभी भी। इनफैक्ट बाय चल रही है, 30 का एसएल है। कल के लिए क्या हो सकता है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट कल शायद 84 के ऊपर कोई H4 ओपनिंग और क्लोज कर दे, या H4 एटलीस्ट क्लोजिंग कर दे। दैट इज़ माय प्रेडिक्शन। आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कल के लिए, क्योंकि कल डाटा भी थोड़ा हैवी है, मार्केट फ्लक्चुएट करेगी और सेल में भी आ सकती है भाई, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही चली है। लेकिन जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ मार्केट को, वो मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल 84 के एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। कंडीशन क्या है, 30 के एसएल से अभी भी बाय है, और अगर नीचे आता तो 30 के एसएल से दोबारा बाय है। मेरी कंडीशन ये, मैं अभी सेल नहीं देखूंगा। जैसे आज निकली सेल, बहुत बड़ी सेल निकली, मैं नहीं बैठा सेल की साइड पे, कोई बात नहीं, मैं वन डायरेक्शन देख रहा हूँ मार्केट की इस वक्त, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बाय करेंगे, वो ट्रेड करेंगे। स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा और मुझे कुछ बेरिश साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे, मैं सेल की तरफ बैठ जाऊँगा। तो ये सिंपल सिनेरियो है ट्रेड का और ट्रेडिंग करने का। कल के लिए यही 30 वाला एसएल इंटैक्ट है अभी भी, आप इससे बाय करें। और अगर मार्केट और नीचे आती है तो मैं फिर उसके बाद 18 के एसएल से एक बाय अपनी अटैम्प्ट करूँगा, दैट्स इट। उसके बाद फिर मेरी कोई बाय नहीं होगी। फिर उसके बाद हम मंडे को ही देखेंगे। ये वाला एरिया 20-21 वाला एरिया अगर टैप करती है, जो कि मुझे मुश्किल लगता है कि ये वाला एरिया टैप हो, लेकिन अगर टैप होता है तो फिर हम 18 के या 17 के एसएल से कोई बाय अटैम्प्ट करेंगे। वरना अभी हम कोशिश में हैं कि यहीं से इंशाल्लाह रिट्रेसमेंट ले तो ये ऊपर जा और इंशाल्लाह जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये दोबारा इस वाले एरिया को हिट नहीं करेगा, 30 वाले एसएल को हिट नहीं करेगा और यहाँ से इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाएगी। दैट इज़ माय प्रेडिक्शन ओनली, आई माइट बी रॉन्ग एट एनी टाइम। एसएल के साथ काम करें। आज भी एसएल हुआ, बाहर आ गए सेफली, लिख दिया था ग्रुप पे नीचे कि डन फॉर द डे, हम नहीं अब किसी ट्रेड में कोई मजीद काम नहीं करेंगे। ऑल दो उसके बाद दोबारा एक ट्रेड दी गई थी और वो प्रॉफिट में भी रही, लोगों ने उसमें से निकाला भी। कुछ लोगों का जिनका लॉस रिकवर नहीं हुआ है, उसमें हम एक्सपेक्टेशंस में कि ये वाली ट्रेड इंशाल्लाह हमारा लॉस कवर कर जाएगी। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि कल आगे आने वाला दिन हमारा अच्छा क्लोज हो, ताकि वीक ओवरऑल हमारा इंशाल्लाह अच्छा क्लोज हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके, जो लोग चैनल को देख रहे हैं उसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में इसको शेयर भी करिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स ट्रेड कर रहे हैं वो भी उसको देख के चैनल को उसमें से लेवल्स निकाल के ट्रेड कर सकें। चैनल में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का हमारा लिंक भी है, आप उसका भी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ सिग्नल्स नहीं है, इनफैक्ट सिग्नल्स भी हैं, सिग्नल्स के साथ साथ ओपन डिस्कशन भी हो रही होती है। तो ये था दोस्त कल का एनालिसिस मेरा भाई, इसको सम अप करते हैं। रात बहुत हो चुकी है, काफ़ी थका हुआ मैं भी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।